क्षण क्षण में अगर तुम्हारी मृत्यु हो रही है तो रोना मत, क्यों? क्योंकि तुम बैठे ही मृत्यु लोक में हो। समय के काल ने महाराज बड़ों बड़ों को खा लिया। काल गति बलवान राजन, तुम भगवान के थे, भगवान के हो, भगवान के रहोगे, बस इतना विश्वास तुम रख लो। नायम देहो देह भजाम निर्लोके कष्टान कामा नरहते विड भुजाम, ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्धे जस्मात ब्रह्म सौख्यम तनंतम। हे मेरे बालकों, ये जो परमात्मा ने तुम्हें जन्म दिया है ये भोग भोगने के लिए नहीं मिला। भोग तो कुकुर शुकुर को मिल जाता, संतानें तो उनकी भी पैदा हो जाती है। अगर तुमको नर्तन दिया है परमात्मा ने तो भगवान का भजन करो, तपश्चर्या करो, दोबारा फिर इस संसार में लौट के मत आना बेटा। भगवान से ऐसा वरदान मांगना, इस जगत में तुम्हें रोने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। इस संसार का नाम है मृत्युलोक, इसलिए क्षण क्षण में अगर तुम्हारी मृत्यु हो रही है तो रोना मत, क्यों? क्योंकि तुम बैठे ही मृत्युलोक में हो। मृत्युलोक में तुम कैसी उम्मीद कर सकते हो कि तुम्हारे जीवन बहुत आनंद में जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ समय का चक्र चलता है। जो चक्र ऊपर चलता है वो चक्र नीचे भी आता है। वो कभी मध्य में चलेगा, कभी ऊपर चलेगा, कभी ये। क्यों? क्योंकि समय घूमता है। ऐसे ही इस मृत्युलोक का नाम है, दूसरा नाम है संसार। संसर्गति इति संसार है, जो धीरे 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 सरक रहा है। जितनी चमक तुम्हारे शरीर में 16 साल की उम्र में थी, 32 की उम्र में नहीं है। और जो 32 में थी अब 64 में नहीं है। तुम लाख कोशिश कर लो, ये संसार तुम्हें अपनी ओर खींचता 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 एक दिन काल के मुख में तुम्हें छोड़ के आ जाएगा। अंगद समझा रहा रावण को, कौल काम वश कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख हरि संत विरोधी, तनु पोषक अग निंदक खानी, शव समान ये 14 प्राणी। जिनके ऐसे लक्षण हो वो आदमी तुम्हें जिंदा दिख तो रहे लेकिन वो मरे के समान है। ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों से कहते कि ये संसार असार था, है और रहेगा। ये संसार कभी किसी का था ही नहीं और कभी किसी का होगा भी नहीं। यहाँ बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट जिनकी बिना आज्ञा के कोई परिंदा नहीं बैठता था, आज महाराज एक ऑटो वाला वहां पान खा के थूकता है। बोल के दिखा दो कहां चले गए वो राजा जिनकी एक आवाज से पूरा देश बंद हो जाता था? कहां चले गए सिकंदर? ये समय के काल ने महाराज बड़ों बड़ों को खा लिया। काल गति बलवान राजन, बड़े बड़े पृथ्वी के योद्धा साधु संत सुजान एक दिन मिले धरणी धर्माही, रहा न एक निशान, साधो काल गति बलवान। अरे तुम क्या हो? कुछ भी नहीं हो। इसलिए किसी गुमान में जीना बंद कर दो। तुम भगवान के थे, भगवान के हो, भगवान के रहोगे, बस इतना विश्वास तुम रख लो। जीवन में तमाशा नाटक दुख बंद हो जाएगा। दुख किस बात का है? सिर्फ इसी बात का है कि हमारे अनुकूल नहीं हो रहा। अरे तुम्हारे अनुकूल क्या, इस जगत में भगवान राम के अनुकूल नहीं हुआ, भगवान कृष्ण के अनुकूल नहीं हुआ, दुर्योधन नहीं सुधरा, महाभारत हो के रहा, तो तुम कृष्ण से बड़े नहीं हो सकते हो। इसीलिए अपने आप को दुखी करना छोड़ दो। राम जी जब धरती पे अवतार लेके आए तो सबको सुधार दिया था उन्होंने? नहीं सुधारा। जिनको नहीं सुधरना है वो सर पटक के मर ले, वो कभी नहीं सुधरेंगे, याद रखना। एक धोबी ने कह दिया था ना, जानकी मैया को छोड़ना पड़ा था ना। जब राम जी नहीं सुधार पाए, जब कन्हैया नहीं सुधार पाए, तो तुमने ठेका क्यों ले लिया है? तुम पागलपन मत करो, तुम अपने हिस्से को सुधारो, सिर्फ अपने आप को बस
दुनिया जैसा कर रही है उसके सामने जरूर आएगा। जो जस करहि सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रच राखा। जीवन में जो व्यक्ति कर्म कर रहा है उसके सामने उसके कर्म लौट के आएंगे। तो क्यों परेशान हो रहा है? भागवत मात्र इतनी है, हम परेशान होना छोड़ दें। हम भगवान के थे, भगवान के हैं, भगवान के रहेंगे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम उस सुख राशि की संतान होकर कहाँ महाराज इस संसार में फंस गए? बिल्कुल नहीं। जगत का काम करना है, जगत का व्यवहार करना है, संसार को छोड़ना नहीं है, लेकिन अपने मन में उस परमेश्वर का चिंतन सतत करते रहना है। आज ये कौन सिखा रहे हैं? महाराज ऋषभ जी अपने 100 पुत्रों को सिखा रहे हैं कि मेरे बेटे, आहार भय मैथुन निद्रा पशु भी नराणाम। इन जानवरों के संतान पैदा हो जाती है, इनको भी डर लगता है, इनको भी नींद आती है, इनके भी बच्चे होते हैं। तुम अकेले सूरमा नहीं हो। संसार के भोग सबके लिए समान है, लेकिन मनुष्य के लिए विवेक प्रदान है।